हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। आई एम श्योर गाइज आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। आज का ये जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड है क्योंकि मेरे पास काफी सारे सवाल आ रहे हैं। काफी लोग जो हैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ले ऑफ्स कर रही हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमें अब आईटी इंडस्ट्री के अंदर करियर के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। क्या आईटी इंडस्ट्री के अंदर करियर अभी बचा है कि नहीं बचा है, हमें कोई कोर्सेज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और हमारा फ्यूचर जो है आईटी इंडस्ट्री के अंदर आगे है या नहीं है। इस तरह के कई सवाल जो हैं वो घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। तो आई थॉट कि चलिए इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक क्लियर गाइडेंस जो है वो आपको दिया जाए सभी को, क्योंकि एक प्रॉपर जो गाइडेंस है, रोड मैप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो चलिए अभी वन बाय वन करके इसको स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि कंपनीज जो ले ऑफ कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। तो देखो, कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। उसका कई सारे और भी रीजंस हैं, लेकिन जो स्टाफ को निकाला जा रहा है उनके पीछे जो कंपनीज जो हैं एक ही सिंपल सा जो है लॉजिक दे रही हैं। ऐसे एम्प्लॉयज को हमने निकाला है जिन्होंने कभी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कभी उन्होंने सीखा ही नहीं। और अगर किसी ने सीखा है तो वो आधा अधूरा नॉलेज लेकर जो है बैठे हैं। वो कंप्लीट जो आउटपुट है जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और पर्सनली मैंने भी ये फील किया है, स्पेशली जो यंग अभी इंजीनियर्स बन रहे हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली जो है मैं बना रहा हूं। अब देखिए, होता क्या है कि आज की डेट में हमारे पास में यूट्यूब के ऊपर में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स वाले जो हैं वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए होते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इन हम सभी को जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हमें फॉलो करते हैं, और फॉलो करके नो डाउट जो भी टॉपिक्स बताए जाते हैं वो टॉपिक्स को कवर करते हैं और सीखते हैं उससे। लेकिन क्या है, प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस वे में जो है चीजें समझ में सीखते नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैंने अभी रिसेंटली एक मेरे पास कॉल आया था एक दिन पहले कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं और मैंने आपसे सीसीएनए सीखा है। तो जब मैंने उससे जो है पूछा कि आपने सीसीएनए कब किया, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर में जो सीसीएनए का कोर्स पढ़ा है वो देखकर मैंने जो है आपका पूरा सीसीएनए सीखा है। तो मैंने उनको गाइड किया कि यूट्यूब के ऊपर में पूरा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और नो डाउट कंटेंट अगर किसी तरीके से अवेलेबल है भी तो वो जो है सीक्वेंस मैनर में नहीं है, क्योंकि आगे पीछे जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं जनरली हर क्रिएटर चाहता है कि एक वही टॉपिक को डाला जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या जिस पे ट्रेंडिंग या व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, या लोगों का जहां जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट है वही जो है टॉपिक्स को कवर मेजरली किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बोरिंग होते हैं। अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स के अंदर आप देखो जो आपका थ्योरी पार्ट होता है, राइट, जो कोर आपका बेस लाइन होता है वो बहुत ही बोरिंग पार्ट होता है। और ऐसे में बोरिंग लेक्चर्स को जो है बहुत लोग जो है अपलोड नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलना है, राइट। तो इसलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कि YouTube से आप लोग जो सीख रहे हो वो एक सही रोड मैप नहीं है। आप देखिए YouTube, लेकिन कब देखना है, तो मैं पहले भी कई बार वेबिनार ले चुका हूं, उसमें भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप एक प्रॉपर कोर्स को खरीदिए, राइट। चाहे वो वीडियो कोर्स है, चाहे वो आपका लाइव बैचेस हैं, आप उसके अंदर टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो भी आपका ट्रेनर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो पढ़ाई कराते हैं। और जब एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ाई होती है तो ये नॉलेज जो है वो परफेक्टली एनहेंस होता है। तब आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, तब आपके पास में एक नॉलेज आ चुका है। अब उस नॉलेज को और ज्यादा पॉलिश करना है, तब आप YouTube को प्रेफर कीजिए। अब आपको मालूम है कि कौन सा टॉपिक है जिसपे आप वीक हैं,
उस टॉपिक के बारे में आप सर्च कीजिए तो आपको और डिटेल्स मिल सकती हैं, तो आप उसमें से फिर अपनी स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं। तो एनहेंसमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, तब तो ठीक है। लेकिन आप बोलें कि मैंने यहां से सीसीएनए सीख लिया, मैंने यहां से सर्वर के कोर्सेज सीख लिए, मैंने क्लाउड के कोर्सेज सीख लिए, या कोई अदर सिक्योरिटी के कोर्सेज सीख लिए, तो वो एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी में है, राइट। और यही लोग जो हैं यहां से सीखने के बाद में जॉब में अप्लाई करते हैं और जॉब मिल भी जाती है कई जगह पे, और फिर वहां पर जो है वो सरवाइव इसलिए नहीं कर पाते, कंपनीज को टास्क देती हैं, वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज है, आधा अधूरा नॉलेज है। तो इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव, एक गलत डायरेक्शंस में है, और ऐसे ही एम्प्लॉयज को जो है कंपनीज ले ऑफ कर रही है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर की बात करें, तो एक नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप सीसीएनए कोर्स कीजिए, राइट। किसी भी इंस्टीट्यूट से कीजिए, लेकिन कोर्स कीजिए, लाइव करना है लाइव कीजिए, टाइम नहीं है वीडियो कोर्स लीजिए, वीडियो कोर्स को पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद में फिर आप सीसीएनपी कीजिए। सीसीएनपी के अंदर एनकोर है, एनआरसी है, राइट। उसके साथ में क्योंकि मल्टी स्किल्स का हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉय है उसके पास में मल्टी स्किल्स हो। मल्टी स्किल्स क्यों क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर एज अ इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हो तो नो डाउट उस कंपनी के अंदर सिर्फ नेटवर्किंग का ही काम नहीं है, वहां पर जो है उनके पास में सर्वर्स का काम भी हो सकता है, उनके पास में बहुत सारी एंड्रॉइड डिवाइसेस भी हैं, लाइक कंप्यूटर्स वगैरह हैं, या लैपटॉप्स वगैरह हैं, या फिर और भी आईपैड्स वगैरह हैं, तो आपको उनको भी कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना आना चाहिए। उनके ऊपर में भी आईपी एड्रेस और जो कम्युनिकेशंस के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रबल शूट करना भी आना चाहिए। तो ऐसे में जो है आपके पास में वो नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि आपको सर्वर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, और सर्वर्स के और कंप्यूटर्स के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है उसको ट्रबल शूट करना भी आना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीसीएनए तो एक ऐसा कोर्स है, मैं आपको बताऊं, जो आप चाहे आगे चल के जो है नेटवर्किंग में आगे बढ़े, आगे चल के आप सर्वर साइड में आगे बढ़े, आगे चल के आप साइबर सिक्योरिटी में जाएं, आप क्लाउड में जाएं, राइट। हर जगह पे आपको सीसीएनए का जो नॉलेज है नेटवर्किंग का वो काम आएगा ही आएगा, राइट। क्योंकि आज की डेट में बोलते हैं हम तो क्लाउड कर लेंगे, डायरेक्टली आप क्लाउड नहीं कर सकते, बिलीव मी, राइट। आप डायरेक्टली फायरवॉल भी नहीं कर सकते। अगर बोलो कि मेरे पास में बेसिक मैंने तो सीख लिया आपका यूट्यूब से, अब मैं फायरवॉल का कोर्स कर लेता हूं, राइट। तो फायरवॉल का कोर्स करने के लिए आपका नेटवर्किंग के कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब नेटवर्किंग सिर्फ जो है आपके ऑन प्राइम पे नहीं होती है, ऑन क्लाउड भी होती है। ऑन क्लाउड के अंदर में भी जो है आपको वर्चुअल टेक्नोलॉजी के अंदर नेटवर्किंग करनी आनी चाहिए, राउटिंग करनी आनी चाहिए, फायरवॉल्स इंप्लीमेंटेशन वगैरह करनी आनी चाहिए, राइट। तो यहां पर सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इन सभी के अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब ये तो करने ही करने हैं आप लोगों को, लेकिन एक आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत ही चैलेंजिंग जो अभी सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे एनहेंस करती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कोई कोर्स कर भी लिया, उसके बाद में उस कोर्स के बेसिस के ऊपर ही बैठ जाते हैं कि अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन आगे और बढ़ते रहना है तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू लर्निंग करती रहने पड़ेगा, आपको कंटिन्यू नई टेक्नोलॉजीज को सीखते रहना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप आगे आईटी इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएंगे। और स्पेशली अब आने वाला जो समय है वो यहां पर डेवऑप्स हो गया है, मतलब डेवऑप्स का प्रोग्रामिंग और बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई इंटीग्रेशंस होने लग गए, ऑटोमेशंस आ गए, इन सब की तरफ में अभी आपको जो है फोकस करना पड़ेगा, तभी आप जो है आईटी इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो है आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ले ऑफ्स कर रही हैं ऐसे एम्प्लॉइज को जो अपने ऊपर कभी भी ना तो टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ना ही कोई जो है अपना मनी इन्वेस्टमेंट, मतलब जिस जॉब से आपका घर चल रहा है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है, उसमें से कुछ अमाउंट आपको अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा, राइट, ताकि आपका जो स्किल्स हैं वो और ज्यादा एनहेंस हो पाए, आप आगे से आगे बढ़े, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज एक बहुत है कि 1 से 6 महीने काम कर लिया,
अब नई जगह पे जो है अप्लाई करते हैं, वहां पे जॉब मिल गई, अब 6 महीने वहां पे करा, फिर आगे बढ़। ऐसे इंप्लॉइज जो अनस्टेबल इंप्लॉइज हैं उनको भी जो है कंपनीज बहुत जल्दी जो है वो निकालती जा रही हैं। यही कुछ आप लोगों के लिए करियर गाइडेंस है मेरी तरफ से कि सिंपल रहें, आप अपने आप को कंटिन्यू एनहेंस करते रहें, नॉलेज को अपने ऊपर टाइम निकालें, अपने ऊपर उस टाइम को इन्वेस्टमेंट करें, नई नई टेक्नोलॉजी जो है चल रही है उसको सीखें, तब जाकर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है लाइक नेटवर्किंग का रोड मैप कंप्लीट, कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, कैसे कैसे करने चाहिए, सर्वर्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना है तो कौन से कोर्सेज करने चाहिए, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी या फिर डेवऑप्स वगैरह में जाना है तो कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए। अगर आप ये कंप्लीट रोड मैप चाहते हैं तो मैं आप लोगों को पीडीएफ के रूप में जो है पूरा डिजाइन करके दे सकता हूं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और शेयर करो नहीं करो वो आपका डिसीजन है। और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के अंदर लिख देना रोड मैप, राइट। अगर आप लोगों ने रोड मैप लिख दिए, राइट, और मुझे लगा कि 10 15 20 लोग भी इंटरेस्टेड हैं, राइट, तो मैं डेफिनेटली विद इन वीक आप लोगों को एक ऐसी पीडीएफ बना के दूंगा जिसमें हर जो आईटी के जो करियर्स बन सकते हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे जाने के लिए कौन कौन से कोर्सेज आपको कर लेने चाहिए, वो पूरा आपको जो है पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा, सो दैट कि आप उसको डाउनलोड करें और अपने करियर को, अपनी स्किल्स को उसी के अकॉर्डिंग जो है एनहेंस करें और आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर इसी तरह से बने रहें। और आई होप गाइस कि ये जो हमारा वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आप लोगों के और भी कोई सवाल हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो भी डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आपको आपके सवालों को जो है जल्दी से जल्दी एड्रेस करूं। तो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।